एक गांव में एक जमींदार था। उसके यहाँ कई नौकर थे। उन नौकरों में जग्गू भी था। गांव से लगी बस्ती में बाकी मजदूरों के साथ जग्गू भी अपने 5 लड़कों के साथ रहता था। जग्गू की पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी। एक झोपड़े में वह बच्चों को पाल रहा था। बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर नौकरी में लगते गए। सब मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती। जग्गू और उसके लड़के चना और गुड़ लेते थे। चना भून कर गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती वालों ने जग्गू को बड़े लड़के की शादी कर देने की सलाह दी। उसकी शादी हो गई और कुछ दिन बाद गोना भी आ गया। उस दिन जग्गू की झोपड़ी के सामने बड़ी हलचल मची। बहुत लोग इकट्ठा हुए नई बहू को देखने के लिए। फिर धीरे धीरे भीड़ हटी। आदमी काम पर चले गए। औरतें अपने अपने घर गई। जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती गई, पास ही मेरा घर है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो शर्माना मत, लेने आ जाना। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपनी ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। जर्जर सी झोपड़ी, खूंटी पर टंगी कुछ पोटलियाँ और झोपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे। जग्गू और उसके सभी बच्चे अलग अलग चना भूनते थे। बहू का मन हुआ कि उठे और सरपट अपने गांव भाग चले, पर अचानक उसे सोचकर धक्का लगा, वहाँ कौन से हीरे गड़े हैं। माँ नहीं है, भाई भौजाई के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी ही तो गुजारनी होगी। यह सोचते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते थक कर शांत हुई। मन में कुछ सोचा। पड़ोसन के घर जाकर पूछा, अम्मा एक झाड़ू मिलेगा? बुढ़िया अम्मा ने झाड़ू, गोबर और मिट्टी दी। साथ में अपनी पोती को भेज दिया। वापस आकर बहू ने एक चूल्हा छोड़कर बाकी सारे चूल्हों को तोड़ दिया। साफ सफाई कर गोबर मिट्टी से झोपड़ी और दरवाज़ा लीप दिया। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ किए और अम्मा के घर जाकर चना पीस लिया। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। वापस आकर बहू ने चने के आटे की रोटियां बनाई और इंतजार करने लगी। जग्गू और उसके लड़के जब लौटे तो एक ही चूल्हा देखकर भड़क गए और चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया। अपने आदमी का चूल्हा छोड़कर बाकी सब का चूल्हा तोड़ दिया। झगड़े की आवाज़ सुन बहू झोपड़ी से निकली और बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना निकालती हूँ। सब सक पका गए, हाथ मुंह धोकर बैठे। बहू ने पत्तल पर खाना परोसा, रोटी साग चटनी। मुद्दत बाद उन्हें ऐसा खाना मिला था। खाना खाकर वे सोने चले गए। सुबह काम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय जग्गू से उसने पूछा, बाबूजी, मालिक आप लोगों को चना और गुड़ ही देता है क्या? जग्गू ने बताया कि मिलता तो सभी अन्न है, पर वे चना गुड़ ही लेते हैं, आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करें। देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने उसे घर के ईंधन के लिए भी कुछ लकड़ी लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अनाज अलग रखती। उससे बनिए की दुकान से बाकी ज़रूरत की चीज़ें लाती। जग्गू की गृहस्थी धड़ल्ले से चल पड़ी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोपड़ी के आगे बाड़ बनाया। बहू के गुण गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक यह बात पहुंची। वह कभी कभी बस्ती में आया करता था। आज वह जग्गू के घर उसको बहू को आशीर्वाद देने आया। बहू ने पैर छूकर प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे एक सोने का हार दिया। हार को माथे से लगाकर बहू ने कहा कि मालिक, यह हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा होता कि मालिक आप हमें कुछ जमीन दिए होते, झोपड़ी के दाएं बाएं, तो एक कोठरी बन जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा। बोला, ठीक, जमीन तो जग्गू को मिलेगी ही, यह हार तो तुम्हारा हुआ।